जय हिंद एवरीवन, दिस इज निवेदिता एंड वेलकम टू अशोका क्लासेस। तो जैसे कि आप लोगों का कल सैनिक स्कूल का एग्जाम हो चुका है क्लास 6 से क्लास 9 के लिए, उसके रिगार्डिंग ही आज एक वीडियो आई है फॉर सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए दोनों के लिए सॉल्यूशन आया है। तो आप लोग अपनी निगाहें और अपना पेपर इससे चेक कर सकते हैं, एकदम करेक्ट आंसर की है। ठीक है, तो फटाफट से चेक करते हैं। फटाफट बैठ जाइए अपना पेपर लेके, हम शुरू करते हैं फिर अपनी क्लास को। ठीक है, इसमें आपको आपके आंसर्स को मैच करना है। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला हम इंटेलिजेंस वाला देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट देखेंगे। फटाफट से अपना रीजनिंग वाला पार्ट खोल लीजिए। आपके सेक्शंस जो आपको पेपर मिला होगा वो बुकलेट नंबर अलग अलग होगा, तो उसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, ओके, मेरे पास ये वाला पेपर आया तो मैं इसी के हिसाब से करती हूँ। देखो, सेक्शन बी है इंटेलिजेंस, इसमें आ रखा है पहला क्वेश्चन 51 का रिगार्डिंग है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन 4। ठीक है, मैच करते रहिएगा। ठीक है, 52 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, तो 53 इसके तीन ऑप्शंस है। थर्मोमीटर अगर टेम्परेचर से नापा जाता है तो ऑडोमीटर किससे नापा जाएगा? देखो, ऑडोमीटर वैसे तो बेसिकली डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का रिगार्डिंग तो कुछ दे नहीं रखा, और स्पीड जो नपती है वो स्पीडोमीटर से होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके बीच में डाउट है, लेकिन अगर वो आंसर लेके भी चलेंगे तो वो शायद 3 वाला लेंगे। इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा जो इसका आंसर होगा। ठीक है, 54 का जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन 3। 55 का होगा ऑड वन आउट करना है। तो ये तीनों वाटर बॉडीज है बच्चा, ये रेन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑड है ये। ठीक है, इन सब में से अलग है। ओके, 56 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2। ठीक है, 57 आपके पास ऑप्शन थे तो इसको लॉजिकल मीनिंग में निकालना था। ठीक है, 57 तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज CADEB, सी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड 58 का इसमें ट्राइंगल काउंट करने थे, तो टोटल जो ट्राइंगल है बच्चा वो 14 है। कितने हैं? 14। ठीक है, इस बच्चे ने थोड़ा गलत कर लिया। 59 का जो करेक्ट आंसर है बच्चा वो 3 है। ठीक है, आप अपने आंसर्स मैच करते रहिएगा। ओके, 60 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3। नहीं, ऑप्शन 3 नहीं आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4। ओके, नेक्स्ट वन 61, इसको भी आपको डिक्शनरी के बेसिस पे करना था करेक्ट। तो उम्मीद है ये वाला सबसे इजी क्वेश्चन होगा। आप डिक्शनरी के बेसिस पे कौन सा पहला आता है उसके बाद कौन सा आता है, इसका ऑप्शन करेक्ट है 3। 62 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। 63 में बच्चा जो इसमें ऑड वन आउट आएगा वो है रोम, ROM, 4। ठीक है, 64 आपको बता दूं मैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। 330 60 इसमें फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ये कंप्लीट करना था, तो इसका करेक्ट आंसर है 219, ऑप्शन 4। 65 का करेक्ट आंसर है इफ द कोड फॉर राइट इज SJHIU, तो इसका कोड होगा ये। ठीक है, ऑप्शन 1 65 का। 66 का करेक्ट ऑप्शन है, आपको यहाँ पे क्या करना था, फॉलोइंग अरेंजमेंट दे रखे हैं, इनमें से हाउ मेनी G आर देयर इन द फॉलोइंग बाय K को कितने G फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये जो आंसर है करेक्ट दैट है 66 का 3। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 3। ऑप्शन 3 करेक्ट है, आंसर 2 है लेकिन ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, 67 चूज द नंबर ऑफ ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 3। ठीक है, 68 यहाँ पे आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। यहाँ पे कौन सा आएगा, कौन सा इन चारों में से सही होगा, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4 68 का। 69 का करेक्ट ऑप्शन है 2। 69 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। ठीक है, तो 69 का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चा? 2। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट 70 में आपका क्वेश्चन दे रखा है अ सेट ऑफ फिगर कैरिंग सर्टेन नंबर्स गिवन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग। 70 का करेक्ट ऑप्शन आपके हिसाब से 70 का करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चा? 70 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। ठीक है, 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है, 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2। ओके, 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 4। ओके, 73 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2। ठीक है, 74 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। ठीक है, आंसर 9। अनीता इज ओल्डर देन चेतन। द 75 क्वेश्चन रीजनिंग का
आखिरी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके थे, तो ये जो ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज चेतना। चेतना इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ज्यादातर बच्चों का ज्यादा से ज्यादा आंसर क्लियर हुए होंगे, है ना, बहुत ज्यादा मार्क्स आए होंगे इसमें। एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो एटलीस्ट 23 से 22 जितने भी लाए हैं ज्यादातर मार्क्स इसी में आएंगे। जिसने 2 मार्क्स और एक्स्ट्रा, जिसके कंप्लीट टोटल मार्क्स आए होंगे उनके तो बल्ले बल्ले है, बट जिनके थोड़े कम है उन्होंने और जगह बहुत अच्छी मेहनत करी होगी। एक बात ध्यान से सुनना, जो आपका 9 का पूरा पेपर आता है बच्चा वो इंग्लिश में आता है, ठीक है, वो उसमें बायलिंगुअल लैंग्वेज नहीं होती, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं होती, सिर्फ एक ही होती है। तो याद रखना आपका जो 9 क्लास का पेपर आता है सैनिक का या RMS बोलो, पूरा इंग्लिश में आता है, ठीक है, हिंदी में नहीं आता है। ओके, द नेक्स्ट वन इंग्लिश पार्ट है ना, कौन सा इंग्लिश पार्ट हम करेंगे, तो करते हैं शुरू। तो सेक्शन सी आपका इंग्लिश वाला पार्ट है जो पेपर मुझे मिला है, उसमें 76 का करेक्ट आंसर 1 सनशाइन एज वेल एज स्नो स्टॉर्म इन शॉर्ट इंटरवल। ओके, नेक्स्ट वन 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है 2, ठीक है। फिर 78 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास, आपको क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाला था तो इसके आंसर्स ऑलरेडी आप लोगों ने लगाए होंगे, है ना, तो बहुत इजी रहे होंगे। 79 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चा 2, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसने बच्चे ने 2 लगा रखा है लेकिन आंसर क्या है 4th है, ठीक है। 80 का करेक्ट आंसर है 2, ठीक है। 81 का करेक्ट ऑप्शन इसके पास है बच्चा 4, ठीक है। 82 चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अबंडन छोड़ना, छोड़ने का अपोजिट क्या होगा, एडॉप्ट करना, पकड़ना, है ना, छोड़ने का क्या होगा, रखना, ठीक है। 83 का करेक्टली स्पेल कौन सा है, तो करेक्ट स्पेल है ये वाला बच्चा, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है 84 में क्या है, चेंज द जेंडर आपको चेंज करना है, ही इज अ फादर एंड अ टीचर, तो शी इज अ मदर एंड अ टीचर, है ना, आपको सिर्फ जेंडर चेंज करना, शी इज अ मदर एंड अ टीचर, हाँ सिर्फ जेंडर ही चेंज करना है ना, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। 85 का बच्चा आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ना, तो इसका करेक्ट जो आंसर है, क्या क्वेश्चन है, बाय हुम वाज अ ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, तो हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास, तो इसका करेक्ट आंसर 85 का है 3, ठीक है। 86 चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, टुडे इज अ डैश डे ऑफ माई लाइफ, तो टुडे इज अ वर्ड्स डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इसमें क्या है, अप्रोप्रिएट वर्ड डालना है, तो टुडे इज अ वर्ड्स डे ऑफ माई लाइफ, नथिंग सीम्स टू गो एज प्लान। देखो अगर वो कह रहा है कि मेरे आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया, अगर यहाँ पे बेस्ट आता, ठीक है, बेस्ट आता, तो यहाँ पे उसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, नथिंग सीम्स टू गो एज प्लान, मतलब जैसा मैंने प्लान किया था वैसा नहीं गया, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेगेटिव सेंस में होगा, तभी वो कह रहा है मेरे जैसा मेरा प्लान था वैसा नहीं गया, नथिंग मतलब नहीं गया, तो क्या होगा वर्ड्स, ठीक है। चूज द वर्ड अप्रोप्रिएट इन द मीनिंग ऑफ परमिट, परमिट करना, ठीक है, परमिशन लेना, तो अपोजिट वर्ड, परमिट करना मतलब अलाउ करना, तो उसको प्रिवेंट बचाना, ठीक है। चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। थ्रू शी वर्क हार्ड डैश शी फेल्ड, येट शी, थ्रू के साथ क्या आता है, येट, ठीक है। ओके, 89 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल आपको यहाँ पे करेक्ट करना था, इट वॉज सच डैश फुलिश डिसीजन, ठीक है, इट वॉज सच डैश फुलिश डिसीजन टू एक्सेप्ट द डैश इम्पॉसिबल टास्क, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज AN, ठीक है। चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग इन द वर्ड गिवन, ब्लीक, ब्लीक का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, ग्लूमी, ठीक है, क्या होगा बच्चा, ग्लूमी। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब, इसमें अप्रोप्रिएट एडवर्ब डालना था, तो आंसर आएगा फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली वी एस्केप्ड अनहर्ट। चेंज द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस, 92 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। Fill in the correct adverb from the following option to make a meaningful sentence. We cannot play music dash in the park. We cannot play music loudly in the park, है ना। जिस बच्चे का ये पेपर है उसने ज्यादातर आंसर अपने करेक्ट करे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी अपने आंसर्स को मैच करते रहिए। Change the given sentence to indirect narration, तो इसका करेक्ट आंसर है ये, पवन said how beautiful the scene is. The Pawan exclaimed that the scene was beautiful. अगर आप कोई चीज देखते हो तो कितना सुंदर है, तो आपकी आंखें इतनी बड़ी होती है ना, दैट वाज अ एक्सक्लेम्ड वर्जन, ठीक है, तो ये एक्सक्लेम्ड आएगा। ओके,
स्पॉटिंग द एरर वाला क्वेश्चन है बच्चा 95 का। तो शी आस्क्ड मी दैट व्हाट नहीं आएगा, तो ऑप्शन 2 में जो ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन 2 है, उसका करेक्ट आंसर है सी। सी आपका गलत है। चेंज द गिवन सेंटेंस टू द डायरेक्ट नरेशन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड दैट मंगल वुड बी वर्किंग, तो इसका करेक्ट आंसर है ही सेड द मंगल वुड बी हार्ड वर्किंग। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ अ एडजेक्टिव मोस्ट इज मोर, ठीक है, इसमें कह रहा है कंपैरेटिव मोस्ट की क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री मोर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट चॉइस। आई रोट अ लाइन ऑन द सैंड विद डैश दैट शी कुड नॉट डैश। तो रीड और रीड, ठीक है। चूज द करेक्ट ईडियम फॉर द ब्लैंक। मीडियोकर आर्टिस्ट लाइक शीना आर फाउंड a dime of a dozen, ठीक है। ओके, चूज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आपका है ना, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, तो पॉजिटिव सेंस में, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव। तो वी आरंट वी, क्या आएगा, आरंट वी, ठीक है। तो उम्मीद है आपका इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है जिन्होंने अपने सॉल्यूशंस मैच करे होंगे, ज्यादातर उनके आंसर्स करेक्ट गए होंगे, ठीक है। अब खेल आता है जनरल साइंस का। आपके जनरल साइंस के बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे जो आपके क्लास 6 वाले आए हैं, ठीक है। क्लास 6 में भी सेम क्वेश्चन आया है, तो उनको चेक करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए, सेक्शन डी जनरल साइंस का मेरे पास है, मैं इसको करूंगी अब। चलिए, द मेजर कंपोनेंट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एस गैस सीएनजी इज। तो सीएनजी में सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन सा होता है बच्चा, मीथेन, बिल्कुल सही है। 102 का आंसर आपका है कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद। ये कह रहा है कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चा, तो रिएक्ट करता है वो ऑक्सीजन के साथ, और जब ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें हीट भी निकलती है, ठीक है। कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें जलाना होता है ना, तो वो ऑक्सीजन के बिना तो होगा नहीं, बिना हवा के आपकी आग कैसे चलेगी, है ना। चलिए, थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चा नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कल भी क्लास में, कि लास्ट में बताया था, ये टिप याद रखना कि पेपर में नॉट बहुत आता है, तो नॉट जहां पे आएगा वहां पे गोला कर लेना ताकि आपको वो आंखों से दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला एनिमल सेल, कौन सा नहीं होता बच्चा, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, पर सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है। मतलब हम ह्यूमंस भी हैं, हम पे सेल वॉल नहीं है, ठीक है। ओके, द एनिमल्स विच गिव बर्थ, जो बच्चे को, जो यंग वन को बर्थ देता है, वो एनिमल क्या होता है, विविपेरस, है ना। तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट स्पेशल शेप्स आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फ्लूइड। जो फ्लूइड में इजीली मूव कर लेते हैं ना, तो उनमें स्ट्रीमलाइन बनी होती है ताकि वो इजीली क्या कर पाए, मूव कर पाए, है ना। तो वो है मिनिमाइज फ्लूइड फ्रिक्शन। उनमें स्ट्रीमलाइन क्यों बनी होती है, ताकि वो अपने फ्रिक्शन को क्या कर सके, कम कर सके और इजीली पानी में मूव कर सके। ओके, 106, तो करेक्ट आंसर इज 106 का क्या है भैया, आपको नॉइस पॉल्यूशन को क्या करना है, कम करना है। तो इसमें वो कौन सी चीजें जो नहीं करोगे, पहले तो ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न को ऑब्वियस आप मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पेड़, प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द रोड, इसको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉलिंग साइलेंस डिवाइसेस इन द एयरक्राफ्ट इंजन, बिल्कुल सही है। ये जो है कटिंग ट्रीज अराउंड द रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ काटेंगे तो आपको आवाज ज्यादा आएगी, है ना। तो आपको आवाज कम करनी है तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, पेड़ को नहीं काटना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो जो इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करती है वो कैसी होती है, प्लेन मिरर आपकी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एट द सेम साइड, है ना। आपकी वर्चुअल इमेज करती है, वर्चुअल इमेज बोले तो आप यहाँ पे खड़े हो, इमेज में आपकी इमेज आ रही है, लेकिन जैसे ही आप हटोगे तो वो इमेज वहीं पे नहीं रहती, वो भी क्या करती है, हट जाती है, ठीक है। साथ में क्या करा, सेम साइड, जितना डिस्टेंस आपका आपके प्लेन मिरर पे रहता है उतना ही डिस्टेंस आपकी जो इमेज बनती है उसका भी रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका 107 का बी है। 108, कौन सा रिएक्टिव विद वाटर, वाटर के साथ बहुत रिएक्टिव, दैट इज सोडियम। एक और ऑप्शन आ सकता है इसमें, दैट इज पोटेशियम, है ना, पोटेशियम भी आ सकता है। तो सोडियम की जगह पोटेशियम होता तो आप पोटेशियम लिखते, क्योंकि दोनों को ही केरोसिन के अंदर रखते, वेरी रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं पानी के साथ, इसलिए। ओके, 109 का बताओ, इसका आंसर क्या है, 3, 108 का 3। ओके, 109, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट करेक्ट है दैट इज
बबल ऑफ द गैस में बी फॉर्म ऑन अ इलेक्ट्रोड, बिल्कुल सही है. डिपॉजिट ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड, ये भी सही है. ठीक है. देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन. क्या सॉल्यूशन कलर का, क्या सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है? 109. बताइए क्या सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है? हाँ बताइए. तो इसका करेक्ट जो आंसर है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1. ठीक है. ए, आप जैसे ही ऑप्शन सी को करेक्ट करते हो, एक मिनट, सॉल्यूशन चेंज होता है, नो चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन. बच्चा सॉल्यूशन चेंज होता है तो ये ना सी वाला जहां जहां होगा उसको काट दो, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3. ठीक है. क्योंकि आपके सी तीनों पार्ट में था तो सी वाला आंसर जैसे आपने काटा, आपने ऑप्शन चेक करे, आपने आंसर हटा दिए. ओके. और 106 का मैंने बता दिया, अभी तो बताया. ओके. 110, अभी हमने 109 कर दिए, 110 अब यहां से शुरू करेंगे. ओके. 110 का जो आपका कॉमेट है दैट इज हेली, सी का फोर्थ. तो सी का फोर्थ कहाँ कहाँ है भैया? यहाँ पे है, यहाँ पे. तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं, है ना. ठीक है. उसके बाद क्या आता है? सैटेलाइट. सैटेलाइट की मून है तो ए का 3, तो ए का 3 यहाँ है. तो देखो जहां दो ऑप्शन मिल जाए तो ये आंसर आपका क्या है? करेक्ट है. तो 110 का ऑप्शन 3 बच्चा करेक्ट है. ओके. 110 का 11 का करते हैं. अब परसेंटेज बताना था गैस का, तो आपको ऑलरेडी बताया था क्या चीज कि आपका जो होता है नाइट्रोजन 78, वो सबसे ज्यादा होता है. नाइट्रोजन आपका क्या होता है बच्चा? सबसे ज्यादा होता है 78%, और 21% इज ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है. 112 भैया बहुत बड़ी जिसने मिस्टेक करी होगी उसने अगर ये नहीं देखा होगा, विच इज नॉट नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस. पेपर में भी मेंशन रहता है, नॉट ना थोड़ा और डार्क रहता है ताकि बच्चे को दिखे. ठीक है. तो आपने मिथेन सुना होगा, CO2 सुना होगा, N2 और नाइट्रस ऑक्साइड सुना होगा, लेकिन इथेन बिल्कुल नहीं सुना होगा, है ना. तो इथेन इसका करेक्ट आंसर है 112 का. ठीक है. आफ्टर दैट 113. ठीक है. जो आपका राइजोबियम है फिक्सिंग नाइट्रोजन. ठीक है. और आपका क्या है? एक बी का कितना हो गया? 1. तो बी का 1 करते ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. एक ही ऑप्शन है. ठीक है. 114 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रखा बैक्टीरिया, फंगी. इसका करेक्ट ऑप्शन है 2. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये इसका करेक्ट आंसर है. ठीक है. चलो 115 इज क्या लिखा हुआ है? ये ट्रिमोरस होगा, ट्रिमोर्स होगा एट कॉज्ड अ डिस्टर्बेंस, है ना. डिस्टर्बेंस जो अर्थ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कहां पे होता है? ये आता कहां पे? ये भैया कहां पे आता है? क्रस्ट में आता है. जब धरती थोड़ी सी हल्की सी हिलती है ना, ये पानी जो होता है वो इस हल्का सा ऐसे थोड़ा उफानी तौर में आता है, तो हल्का सा जो कंपन होता है दैट इज इन क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में होता है. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg. अगर 1 kg का कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो फ्यूल का, तो उसे क्या कहेंगे? कौन सी वैल्यू कहेंगे? दैट इज कैलोरिफिक वैल्यू. तो कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है उसमें कंप्लीट कंबशन होता है 1 kg का, 1 kg फ्यूल का. ठीक है. उसके बाद ये आता है तो आपकी गोल्ड की क्या बनती है बच्चा? ज्वेलरीज बनती है. मरकरी, थर्मोमीटर्स में यूज होता है ना मरकरी, क्योंकि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. तो सी का 1, ये देखो सी का 1 एक ही जगह है, तो जहां पे सी का 1 एक ही जगह है तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर. तो 117 का करेक्ट आंसर क्या है? 2. ठीक है. 118 फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट एस. देखो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, इधर कांटेक्ट फोर्स या नॉन कांटेक्ट. कांटेक्ट होता है जब दो चीजें जुड़ी हुई हो, और नॉन कांटेक्ट जब दो चीजें नहीं जुड़ी हुई हो. तो मैग्नेट में आप खुद ही बताओ, अगर आपको कोई चीज वहां से खींचनी हो, चाहे वो मैग्नेट हो, दूसरा मैग्नेट को खींचना है, तो क्या उसे उसके पास जाने की जरूरत है या दूर से भी अपना असर दिखाता है? भैया दूर से भी अपना असर दिखाता है, कम दिखाएगा पर दिखाता है. तो एक तरीके से जो ये मैग्नेट है ये आपका क्या है बच्चा? नॉन कांटेक्ट फोर्स है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप. ठीक है. खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? तो मस्टर्ड आपकी खरीफ क्रॉप नहीं है. ठीक है. जो मोस्टली आपके जून वाले जब बारिश आती है ना तब होता है. तो पैडी आपकी धान जो उसको पानी में ही लगाते हैं. ठीक है. सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, सब गर्मियों में लगती है. ठीक है. तो मस्टर्ड आपकी खरीफ क्रॉप नहीं है. ओके. 120 Which of the following may not cause passing HIV virus from infected person to a normal person. ठीक है. 120 का क्या होगा? ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन 4 है ना, डी, जिसे ऑप्शन 4 करेक्ट कहेंगे. 121 वो कौन सा हार्मोन है बॉडी का जो हेल्प करता है
जब आपको गुस्सा आता है ना, जो आपको गुस्सा आता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है, एडजस्ट द स्ट्रेस विच वन एंग्री, तो वो होता है एड्रेनलिन ग्लैंड, ठीक है। तो 121 का 1 करेक्ट ऑप्शन है। देन 122 द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड, ठीक है, जो खाद बनाने का काम करते हैं रेड वर्म्स, वो कहाँ, उसे क्या कहते हैं, उस मेथड को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। 122 का ऑप्शन 3। 123 the variety of organism existing on earth that interrelation and the relationship with the environment is called biosphere, environment के साथ जो relation होता है। okay, next one, which of the following is the first reserve forest of India? बच्चा दो बच्चों के मैं आंसर्स देख रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था, कुछ को लग रहा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये रिजर्व फॉरेस्ट कह रहा है ना, कौन सा फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट सतपुरा नेशनल पार्क सही है, ये रिजर्व फॉरेस्ट है। अगर आपको पास बोलते पहला नेशनल पार्क, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना था, विच इज इन नैनीताल, है ना, इसके दो पार्ट है, नैनीताल में, ठीक है, जहां से रामगंगा नदी बहती, पश्चिमी रामगंगा, तो यहाँ पे आपके पास पहला नेशनल पार्क नहीं बोला है, जिसे जिम कॉर्बेट कहते, सबसे पहले से हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था, लेकिन आपके पास रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया बोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 है। मैनी यंग पीपल्स गेट व्हाट, एक्ने, ओके, एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेसेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, तो भाई दाने वाने आ जाते हैं जब आपका प्यूबर्टी एज आ जाती है ना, जो टीन एज होती है, तो किस वजह से, क्योंकि आपकी स्वेट ग्लैंड्स वो हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो ये डी ऑप्शन 125 का डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके 125। ओके, अब आते हैं सोशल साइंस पे। सोशल साइंस का को पेपर भी आपका 9th में आता है, ठीक है, तो सोशल साइंस में आते हैं 126। तो 126 क्वेश्चन आपके पास है, इसमें क्या बोला गया है, द पावर ऑफ जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इफ इट बिलीव्स देम टू बी अ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया जाता है तो आपको क्या करना है बच्चा, तब आपको जुडिशियल रिव्यू की जरूरत है, जुडिशियल रिव्यू आपको चाहिए होगा, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्राम सभा। ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी बुक से आया है ना, ग्राम सभा का क्वेश्चन हर पेपर में हर बार आता है आपके, जब भी पेपर होता है सैनिक का या आरएमएस का। तो 127 का जो करेक्ट आंसर है बच्चा ऑप्शन 4, ठीक है। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ABCD, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, पब्लिक facilities relate to people basic needs, yes, okay, next one, public facilities are only those who can afford them, नहीं, यहाँ पे सरकार ने ये बोला गया भैया आपको पब्लिक फैसिलिटीज मिलेंगी हर किसी को, ऐसा नहीं है जो सिर्फ जो अफोर्ड कर सकते सिर्फ उन्हें मिलेगी, उन्हें भी मिलेगी जिनके पास नहीं है, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी मिलेगी। तो इसके हिसाब से आंसर A and C इज करेक्ट। तो 128 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट बच्चा। 129 द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रीन्स प्रोहिबिशन एक्ट, तो ये आपका बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, बुक की एक लाइन है वहां पे लिखा गया है 1993। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ऑप्शन 130 का ऑप्शन 1 है, 130 क्वेश्चन का ऑप्शन 1। 131 का क्या आंसर है, कौन सा इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जो एक बार खत्म हो जाए तो वो दोबारा से इस्तेमाल में हो सकता है कंटिन्यू, तो वो है आपका सोलर एनर्जी, ठीक है। द बुक टाइटल अमर जीवन वॉज रिटन बाय राशुंदरी देवी, ओके, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 132 का जो करेक्ट आंसर है वो है 4, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं 133 का, तो फुल फॉर्म ऑफ PIL बहुत बार आया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 124 का द आजाद हिंद फौज वॉर रेज्ड बाय, तो आजाद हिंद फौज किसका है, ऑब्वियस है, आपको आंसर पता है, सुभाष चंद्र बोस। चलो 135, तो 135 का विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बताइए कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब भैया जो अर्बन सिटीज में होंगे वहां पे आपको डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड थोड़ी की जाएगी जब तक कि इमरजेंसी ना लगे, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है 135 का 3। ओके 136 सहारा द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉर्थ अफ्रीका में है भैया, अफ्रीका इज अ करेक्ट आंसर 1।
137 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सा नहीं होता है। मेरे हिसाब से जो है भैया टाइम का इशू है। सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर में टाइम का कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम वैसे बात करें ऑप्शन वाइज तो मेरे को तो लगता है ये होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन, बारिश की जरूरत तो पड़ती है बच्चा सॉइल फॉर्मेशन में, है ना। तो चलिए विच ऑफ 138 पे मूव करते हैं और गोल्डन फाइबर, ये बहुत बार आपको कराया है, दैट इज जूट। जूट को क्या कहते हैं भाई, आपको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। चलिए 139 गांधी जी कैरिड आउट डांडी मार्च टू अपोज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सॉल्ट लॉ इसे कहते हैं, सॉल्ट लॉ। और द लास्ट मुगल एम्परर कौन था भाई, बहादुर शाह जफर आपका लास्ट मुगल एम्परर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री। पानी वाली है ना, जो मेरीन है, ऑब्वियसली इसको मेरीन देखते ही आपको याद आना चाहिए सी फूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेराइन किसको कहते हैं, पानी वाली जगह को कहते हैं ना, तो जो मेरीन होता है वो पानी वाली जगह। ओके, बहुत बार पूछा गया सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रैक्टिस द अनटचेबिलिटी ऑफ अबॉलिश। ठीक है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कब किया जाता है, आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग बच्चा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज 143 का ऑप्शन, देखो 142 का करेक्ट आंसर है 2, 143 पे चलते हैं, 143 का करेक्ट आंसर है। बॉक्साइट सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कहां मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज 143 का करेक्ट ऑप्शन आंसर है 3 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 144 क्वेश्चन है आपको मैच द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट को ज्वाइन करना था और लिस्ट को ज्वाइन करते ही जैसे ए का बच्चा आपका आएगा, दीवान क्या है आपका, फाइनेंशियल ऑफिसर है दीवान। बख्शीश कौन है, मिलिट्री पे मास्टर है। फौजदार कौन है, फौजदार, फौज में जो रहेगा भैया, फौज में जो रहेगा वो मिलिट्री कमांडर। तो ये तो इजी था, फौज वाले से रिलेट कर सकते थे। करेक्ट आंसर है 1। 145 फुल फॉर्म ऑफ सिटीज, द फुल फॉर्म ऑफ सिटीज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 145 का इज 2। ठीक है, 146 इब्न बतूता भैया कहां का ट्रेवलर था, मोरक्को का, मोरक्को से आया था। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर डैश ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, कितने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, 3। ठीक है, ओके ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, क्वेश्चन नंबर 148 का करेक्ट आंसर है, कौन सा मेथड है जिससे हम अपने लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, द मेथड इज एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन किसे कहेंगे बच्चा, एफोरेस्टेशन कहेंगे जिसमें हमें बहुत ज्यादा पेड़ लगाने पड़ते हैं ना, तो पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो हम अपनी धरती को बचा सकते हैं, तो एफोरेस्टेशन इज द करेक्ट आंसर। 149, तो 149 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का फीचर कौन सा नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 2, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। ठीक है, तो यहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग जो है कि कौन सा फीचर नहीं है, तो बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन द ट्रेडर्स के बीच में बाइंग और सेलिंग नहीं चलता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज 150। 150 का करेक्ट आंसर है द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हम किससे मेजर करते हैं, तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से। किससे करते हैं, रिक्टर स्केल से। ओके, अब आपका लास्ट पार्ट है दैट इज मैथमेटिक्स, जो कि ज्यादा मार्क्स का आता है ना, 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन के हिसाब से आपने बहुत अच्छे से इसको करा होगा। ये सेक्शन ए वाला पार्ट है तो मैं इसको कर लूंगी फटाफट, आपके आंसर्स मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है 3, क्वेश्चन 2 जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, क्वेश्चन 3 जो आपका करेक्ट आंसर है मैच करो फटाफट 2 72%, क्वेश्चन 4 करेक्ट आंसर है 328,800 है ना, इतने रुपए 28,800 रुपीज। ओके, क्वेश्चन 5 में द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इतना दे रखा है, वॉल्यूम पूछा गया, तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है 512। क्वेश्चन 6 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 4 65%, और आपके पास क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, फटाफट अपने आंसर्स को मैच करिए। ठीक है, बताइए आपने मार्क्स इसको बताइए कितने आपने करेक्ट किए हैं, मुझे बताइए फटाफट कैलकुलेट करके। क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन 9 है जिसमें हाइट ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, यूनिट बेस इन ट्रायंगल दे रखा है, आपको इसमें एरिया निकालना था ट्रायंगल का, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 6x की पावर 4 प्लस x
की पावर 2 माइनस 12, ठीक है। द थर्ड वन इज 10, 10 में what should be added to the obtain the this, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 5ac plus 3bc plus c square। उम्मीद है यहां तक ज्यादातर बच्चों के क्वेश्चन सही हुए होंगे। मैं जिसका पेपर चेक कर रही हूँ उसके आंसर्स मैंने निकाले थे, तो उस बच्चे के आंसर्स भी ज्यादातर सही हैं। तो ये जिस बच्चे का भी पेपर है उसने बहुत बढ़िया करा है, बहुत अच्छी मेहनत करी है उसने, है ना। उसके पेरेंट्स ने भी उसे बहुत अच्छी मेहनत करवाई है। चलिए, ओके, द नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर ABCO where A, B, C and O is a origin। अच्छा, आप जब ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं ना, तो मान लीजिए उसने A यहां डाला, ठीक है, आपके लिए उसने B यहां पे डाला और C में बोल सकती हूँ उसने यहाँ पे डाला, तो D जो पॉइंट है ना, आपने इनको मिला दिया होगा, है ना। कुछ बच्चों ने इसको ट्रायंगल मिला दिया, लेकिन बच्चा ये ट्रायंगल नहीं है, ये आपके लिए क्या होंगे, ये आपके लिए O उसका ओरिजिन होता है। O मतलब 0,0, तो मतलब ये एक तरीके से क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो इसी वजह से इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर है, दैट इज 18 यूनिट, है ना। तो 18 यूनिट मतलब 11th का आंसर आपका क्या होगा, A होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन 12, 4 times the area of curve सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 6 टाइम्स। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि इसी तरीके से फोटो खींची है, बट आपको आंसर बता दूं, ऑप्शन क्वेश्चन 12 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2, क्वेश्चन 13 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 4, क्वेश्चन 14 का जो करेक्ट आंसर है जिसमें आपको डिफरेंसेस निकालने एरिया के दैट इज 3, क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, क्वेश्चन 16 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्वेश्चन 16 का ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन 17 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 2, ठीक है। ओके, ऑप्शन 18 है ना, क्वेश्चन 18 है, उसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो क्वेश्चन 18 जो है स्टेटमेंट दिए गए थे और उसमें पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और स्टेटमेंट सेकंड इसका गलत है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 का बच्चा, क्वेश्चन 19 की बात करें तो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार आए हैं, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी बस, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन 19 के हिसाब से 3 स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से जो सही आंसर है वो है क्या, ये भी सही है, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन हुज सम इज एक्सटीरियर एंगल इज डबल द सम ऑफ इंटीरियर, ये वाला भी सही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आपका है वो है गलत, तो ओनली थर्ड इज फॉल्स। चलिए, 7 men MDH मसाले वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 28 ही है। 21, a jar contains 6 red, 5 green and 4 blue, 5 yellow marbles of the same size, तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो 2 है, ठीक है। बैग कंटेन, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, तो बताइए यहां तक कितने बच्चों के आंसर करेक्ट है। ज्यादातर इस बच्चे के जो आंसर्स है मैं देख पा रही हूँ कि करेक्ट है, तो इसने काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर करा है, मैथ्स का भी और अदर सब्जेक्ट्स का भी, अदर सेक्शंस भी जो उसने पढ़े हैं करे हैं वो भी ज्यादातर सही है। अब बैग कंटेन 16 कार्ड bearing numbers from 1 to 16, one card is chosen at a random, the probability that the chosen card bears a prime number, that is option 4th, ठीक है। चलिए, 23 का है बच्चा, इसमें करेक्ट आंसर 3, ठीक है, both 1 and 2 are true। 24 a can dig a trench in 12 days, B can dig in 16 days and C can dig in 18 days if they can dig a trench working together। अगर एक साथ, तो सम कितना दिया है 5800, देख क्या बोला है, A का शेयर बताओ, तो उसका करेक्ट आंसर है 24 का 2। चलो 25 में आते हैं। 25 में आपको पूछा है बाय हाउ मच, वो एरिया जो इनक्लोज किया गया था वो बाय हाउ मच उसका एरिया होगा, है ना। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है बच्चा वो आपका ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए 26, देयर इज अ सर्कुलर गार्डन अभी क्वेश्चन 26, तो इसका करेक्ट जो आंसर है, देखो यहाँ पे ना बच्चों ने क्या गलती करी, यहाँ पे था डायमीटर, बच्चों का निकला था रेडियस, तो उन्होंने जल्दीबाजी में, ताकि क्वेश्चन फटाफट हो, जल्दीबाजी में रेडियस का ही आंसर लगा दिया और आंसर 42 कर दिया। इस बच्चे ने भी 42 करा है, बट बच्चा यहाँ पे डायमीटर पूछा था, रेडियस का डबल। यहाँ पे देखो इसे निकाल भी कुछ ऐसी रखा है, तो इसे रेडियस निकाला तो रेडियस के हिसाब से इसका 42 आएगा, लेकिन आपको निकालना था डायमीटर, तो यहाँ पे इसने कर दी हल्की सी गलती और यहाँ पे इसका क्वेश्चन हो जाता है गलत।
चलो 27 का आपका करेक्ट आंसर है 72 किलोमीटर पर आवर। 28 द ऑप्शन इज 3, ठीक है। बस खत्म होने वाला है, देन फटाफट अपने मार्क्स आपको बताने हैं लास्ट में, ठीक है। चलिए 29 the average height of 30 boys calculated to be 150. It was found later that one boy 165 centimeter was wrongly copied as 135. क्वेश्चन कराया हुआ है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2। ओके 30 a polyhedron has 40. भाई इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है पॉलीहेड्रॉन से रिलेटेड? द करेक्ट आंसर इज 30 का 3। 31 का करेक्ट आंसर बच्चा आपके पास है 2, ठीक है। 32 द करेक्ट आंसर इज 3, है ना, कितना है 3। ओके 3 के बाद आते हैं 33 में द करेक्ट आंसर इज ये वाला आपको पता है, ये वाला आपको पता है, इससे ये निकल जाएगा, ये वाला पता है, ये वाला पता है, तो ये वाला सॉल्व कर देंगे तो 180 माइनस सी इट्स जी है, ये क्या है, ये मुझे तो वो भी अच्छे से नहीं लिखा हुआ दिख रहा, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे 3 है, ठीक है, 4 नहीं है 3 है, मैंने 3 करा है, बच्चे गलत ना समझे। 34 का करेक्ट ऑप्शन है 7। ओके 35 दैट करेक्ट ऑप्शन इज 3600। ओके उसके बाद 35 के बाद फटाफट करते हैं 36। डिफरेंस निकालें लार्जेस्ट क्यूब रूट ऑफ अ लार्जेस्ट नंबर, है ना, क्यूब रूट ऑफ लार्जेस्ट नंबर का क्यूब रूट कितना होगा 11 दैट इज ऑप्शन 4। तो 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। फटाफट करिए, फिर उसके बाद 37 क्वेश्चन नंबर 37 और 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। उसके बाद 38 विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, है ना, फिगर दे रखा है, उसका करेक्ट ऑप्शन है 4th 113 डिग्री, ठीक है। फिर आता है 39 राहुल वॉक्स 12 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ इन हिज हाउस एंड टर्न्स वेस्ट, ठीक है, तो इसने घूमा, बहुत घूमा, उसके बाद उसका डिस्टेंस निकालना था, तो दैट इज 37 मीटर, ठीक है। 40th क्वेश्चन है आपके सामने, और 40th क्वेश्चन का जो बच्चे ने आंसर लगाया वो एकदम गलत है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। 40th का जो करेक्ट आंसर है बच्चा वो ऑप्शन 2 है। फिर है 41 का है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है ये 41 का 2। 42 का आंसर जो है करेक्ट आंसर है वो है ये 18400। 43 का करेक्ट आंसर है दैट इज 75%। 43 का करेक्ट आंसर है 43 का करेक्ट आंसर है 75%, ठीक है, 75%। उसके बाद आता है 44 का करेक्ट आंसर है 19%। उसके बाद 45 का करेक्ट ऑप्शन है 4th 9 इसका आंसर है। 46 करेक्ट आंसर है 1140 ऑप्शन 3। 47 का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 2 ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन 2 बोल रही मैं, 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 दैट इज 35 डेज। ओके 48 में क्या पूछा था आपको, टेबल को केयरफुली रीड करना था और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था, तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला तो प्रोपोर्शन में है, ये वाला प्रोपोर्शन में नहीं है, तो इसमें उस हिसाब से ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि ये सही है, ये तो यही एक लौता है जो सबसे नियर बाय। देखो आपको हमेशा पेपर में ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको सारे सही लगेंगे, लेकिन आपको किस में जाना है, जो सबसे नियर बाय हो, मतलब जो सबसे पास में हो उसमें जाना है, तो सबसे पास वाला आंसर तो यही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली, जो इनवर्सली फॉलो करते हैं दैट इज स्पीड एंड टाइम टेकन, है ना, इनवर्सली फॉलो करते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये देखो, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, स्पीड और डिस्टेंस तो डायरेक्टली है ना, स्पीड और डिस्टेंस तो डायरेक्टली है, तो इसलिए स्पीड और टाइम ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन 5 बेल एक साथ बचते हैं, आपको बताना है अगर आप एक 1 आवर को एक्सक्लूड कर देते हैं स्टार्ट से तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चा 8 टाइम्स, ठीक है। तो 50 का करेक्ट आंसर है 1 दैट इज ऑप्शन 1 8 टाइम्स। तो उम्मीद है आप सबने अपना पेपर बहुत बढ़िया तरीके से करा होगा, है ना। फटाफट मुझे आंसर्स मैच करके मार्क्स को काउंट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है आप लोगों को पेपर करने में भी मजा आया होगा, ठीक है। जिन्होंने करा होगा, उन्होंने मेहनत करी होगी, उनको पता चल गया होगा उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 6 के भी आंसर कीज में ऐसी लेकर आऊंगी। उसके बाद हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे, ठीक है। उधर नेक्स्ट वीडियो हम कट ऑफ डिसाइड करेंगे। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन। ओके।